हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, या यूँ कहूँ कि मैं अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मैंने पिछले कुछ दिनों में या फिर पिछले बहुत सारे सालों से मैंने ऑब्जर्व किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं दरभंगा में हूँ। दरभंगा मेरा होम टाउन जो बिहार में है। तो यहाँ पे मैंने आज नहीं, पिछले बहुत कुछ सालों से, या जब से मुझे लग रहा है कि मैं कुछ समझ पाता हूँ, कुछ सोच पाता हूँ, या जब से मैं थोड़ा सा बड़ा अपने आप को मानता हूँ, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। कुछ नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली हर एक साल थ्रू आउट हर एक टाइम पे रहती है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कभी कभी आती है, कुछ किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, या फिर कभी एक साल के किसी टाइम पे आती है। तो हम लोगों का जो माइंडसेट है, जो यहाँ के लोगों का मैं माइंडसेट देखता हूँ, या यहाँ के लोगों की जो सोच देखता हूँ, कि लोगों ने कहीं ना कहीं शायद उन प्रॉब्लम्स के साथ जीना सीख लिया है, या लोगों को उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढने का अब शायद मन नहीं करता, या उन्होंने अपनी डेस्टिनी मान लिया कि ये जो समस्या है या ये जो प्रॉब्लम है, उसके साथ ही मुझे जीना पड़ेगा, उसके साथ ही मुझे बढ़ना पड़ेगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, जब भी ये समस्या आती है तो लोग कोसते हैं, लोग गवर्नमेंट को, लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनको गालियाँ देते हैं, उनको बोलते हैं कि तुमने ये सारा काम हमारे लिए क्यों नहीं किया। बट जब वो टाइम स्पैन खत्म होता है, लोग भूल जाते हैं उसे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना शुरू कर रहा हूँ कि ये नॉर्दर्न बिहार के पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट बिहार का जो है, इंडिया के वर्स्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया में से एक है। यहाँ पे हर एक साल बाढ़ आती है, 7-8 रिवर इसके थ्रू बहते हैं। नेपाल से पानी आता है, जब मई जून का महीना शुरू होता है तो यहाँ पे बाढ़ आना शुरू होता है, और यहाँ पे पानी अपने आप फैल जाता है, और वो पानी बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। और अभी का करेंट सिचुएशन ये है कि नॉर्दर्न बिहार पूरी तरह से फ्लड में डूबा हुआ है। तो अभी लोग इसके बारे में बातें करेंगे। मीडिया इसको कवर वैसे नहीं करती, बिहार की न्यूज़ को मीडिया बहुत ज़्यादा कवर नहीं करती। दिल्ली में मिंटो ब्रिज एक दिन के लिए डूबा था तो पूरी मीडिया ने हाहाकार मचा दिया था कि हाय तौबा, हाय तौबा, है तौबा, यहाँ पे सब कुछ पानी में डूबा है। बट जो उनका हेडलाइन आता है, जो 100 न्यूज़ आती है, उसमें से कोई 1 या 2 न्यूज़ होता है कि बिहार में इतने लोग मर गए, इतने लोग चले गए। तो मीडिया इसको अच्छे से कवर नहीं करती। मैं लोगों की मेंटालिटी पे आज कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ कि यार हम लोग बदलना क्यों नहीं चाहते। यहाँ पे जब बाढ़ का टाइम आता है तो लोग बोलते हैं कि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, गवर्नमेंट ने हमारी मदद नहीं करी। और जब जो ये 2-3 महीना निकल जाता है तो फिर हम भूल जाते हैं। उसके बाद प्रशासन से पूछो ना भाई, गवर्नमेंट से पूछो ना यार कि तुमने क्या किया। पिछले 15 साल से एक पार्टी की गवर्नमेंट है, 15 साल में उसने क्या किया भाई। अभी तक अगर 15 साल पहले भी बाहर आता था और आज अभी भी बाहर आ रहा है, अभी भी लोग मर रहे हैं, पहले भी लोग मरते थे, तो उसने चेंज किया क्या। ये गवर्नमेंट से पूछो ना यार, पूछ सकते हो तुम। डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में, हमें पूछना चाहिए। लोगों का डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिए काम करती है। यार अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन रीजन है, तो तुम उनसे पूछो ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग कोई मुद्दा उठाते नहीं है। यहाँ भी रैली होती है, यहाँ भी बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जाके प्रोटेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट, लेकिन सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है। अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी ने, अगर किसी पर्टिकुलर नेता ने बोल दिया कि हमें इस मुद्दे पे रैली करनी है, हमें इस मुद्दे को आवाज़ बनानी है, इस पर कुछ हमें बोलना है, तो सारे लोग उसके पीछे चल देंगे। नेता ने बोला कि मानव श्रृंखला बनाओ, लोग निकल पड़े रोड पे खड़े होकर, उन्होंने पूरा ह्यूमन चेन बना दिया। बट अगर अपने लिए कोई जेन्युइन काम है, अपना कोई एक मुद्दा है, तो उसके लिए बोलो ना यार। तो ये था एक फ्लड का। इसके अलावा यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज है, DMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि मतलब मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं, बट वो 1950s के आसपास का उसकी एस्टैब्लिशमेंट है। और जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट जो 12th में होता है, या जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं DMCH जाऊँ। DMCH में एडमिशन भी इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से वहाँ पे एडमिशन मिलता है। बट मैं बता रहा हूँ कि DMCH की जो हालत है, वहाँ के जो हॉस्टल्स की हालत है, वहाँ पे अभी कमर भर पानी भरा हुआ है। वहाँ के बच्चे जो बॉयज़ हॉस्टल, स्पेशली बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे करपूरी चौक के पास है, वहाँ पे आप एक दिन रह नहीं सकते। वहाँ पे मच्छर का खजाना है, इतना सारा गंदा पानी, सड़ा हुआ पानी वहाँ पे भरा हुआ है। बच्चे उसके बीच में रहने के लिए मजबूर है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज की बात हो गई है, दरभंगा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इधर बेला दिल्ली मोड़ के पास। वहाँ का आलम यह है कि वहाँ पे भी मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करता हूँ, तो वहाँ पे आपको 2 लेवल का एग्जाम
करना होगा क्लियर, उसके बाद जाके आपका एडमिशन वहाँ पे होगा। एक पीटी एक मेंस, और वो भी बिहार लेवल पे जो होता है उसमें एक पर्टिकुलर रैंक आती है, फिर जाके आपका वहाँ पे एडमिशन होता है। और वहाँ का हालात ऐसा है कि वहाँ पे आपको जो कैंपस में बड़े बड़े घास आपको दिखेंगे, उसकी बिल्डिंग की पेंटिंग मुझे लग नहीं रहा कि पिछले 10 साल में कभी एक बार भी हुआ है। वहाँ पे गाय भैंस अंदर में जाके घास खाती रहती है, वहाँ पे एकेडमिक्स के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं है। हम लोग उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, हम उसके लिए कभी नहीं बोलेंगे। आज तक मैंने कभी इस बात के लिए प्रोटेस्ट करते हुए लोगों को देखा ही नहीं, इस बात के लिए लोगों को बोलते हुए देखा ही नहीं। हाँ, लोग क्या बोलेंगे कि मिथिलांचल को एक स्टेट बना दो। भाई मिथिलांचल को स्टेट बनाओगे तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करोगे यार? रेवेन्यू के नाम पे क्या है हमारे पास? कहाँ से पैसे कमाओगे? क्या बताओगे? बताओ। मखाना उगाओगे? मखाने की कोई फैक्ट्री है यहाँ पे? मखाना, चलो मखाने का जिक्र है तो मैं मखाने के बारे में बताना चाहूँगा। मखाना आज पूरे इंडिया में लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हम भी स्नैक्स में खाते हैं। दिल्ली में 60-70 रुपये का छोटा सा पैकेट मिलता है। और हमारे यहाँ मखाने की ये हालत है कि यहाँ पे जो तालाब होते हैं उसमें मखाना अपने आप ही निकलता है, उसको कोई खाने वाला, उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है। दरभंगा में एक कुछ साल पहले कोई एक गवर्नमेंट थी, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है नहीं यहाँ पे। तो उसने बोला था कि मैं मखाने की फैक्ट्री लगवाऊंगा, मतलब जहाँ पे मखाने को प्रोसेस करके उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। अभी तक वो लगाने जो छोटे मोटे इंडस्ट्री थे यहाँ पे सब बंद हो चुके हैं। मेरे घर के पास यहाँ पे लक्ष्मी सागर में, यहाँ से हार्डली 50 मीटर की दूरी पे होगा, एल्यूमिनियम फैक्ट्री था, वर्किंग था वो। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था, वहाँ पे काम होता था। वो मतलब एक तरह से एकमात्र इंडस्ट्री था दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो भी बंद है। खंडहर बना हुआ है, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। मशीनें लोग उठा के ले जा रहे हैं, उसको कबाड़ी में बेच रहे हैं क्योंकि उसको कोई मॉनिटर करने वाला भी नहीं है। जो चीनी मिल हुआ करता था, सकड़ी में था चीनी मिल, या फिर एक दो जगह यहाँ पे भी था, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ पे था, वो सब बंद है। वो भी प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा। पेपर मिल सब बंद है, जो भी आसपास के पेपर मिल थे सब बंद है। मतलब इंडस्ट्री के नाम पे नया तो कुछ बना नहीं, पहले वाला जो था वो सब बंद हो चुका है। तो मिथिलांचल को जो स्टेट बनाओगे तो कहाँ से है, क्या दिखाओगे रेवेन्यू के नाम पे? ये सबको पता है कि एक पॉलिटिकल मुद्दा है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल नेता या जो भी पॉलिटिशियंस है वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं जिससे कि मिथिलांचल की जो जनता है, यहाँ के जो राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवाद एक बहुत बड़े लेवल पे होता है, नेशनलिज्म, कि हाँ पूरे कंट्री को साथ लेके चलना है, एक वोट इकट्ठा करना है, अपनी तरफ चैनलाइज करना है, तो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाओ और इलेक्शन जीत जाओ। ऐसे ही स्टेट एक पर्टिकुलर एरिया का भी एक छोटा सा राष्ट्रवाद होता है। मतलब उसको आप राष्ट्रवाद तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक लोकल इशू को उठा के नेता इसको इनकैश करने की कोशिश करता है। और वही हो रहा है। आए दिन आप देखोगे तो ट्विटर पे कोई ट्रेंड चला देंगे कि मिथिलांचल को एक स्टेट बना दो, या फिर फेसबुक पे कोई वीडियो अपलोड कर देगा, या किसी नेता की रैली होगी तो वहाँ पे बोल देगा वो दो लेना, और यहाँ की जनता हो पीछे लग के उसके पीछे। यार भाई अपने लिए कभी कुछ करो ना यार। अगर नेता कुछ कहता है उसके पीछे आप जा रहे हो तो उसमें आप उसका पॉलिटिकल ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो, आपका उसमें कुछ नहीं हो रहा। आप अपने लिए बोलना शुरू करो ना, अपनी बातों को मुद्दा बनाओ ना, अपनी बातों के लिए कुछ करके दिखाओ ना यार। कभी तो करो, कब तक बैठोगे? बाढ़ आती है तो मुंह उठा के बोल देते हो कि सरकार ने हमें दिया नहीं, प्रशासन ने कुछ किया नहीं। जब बाढ़ जाती है भूल जाते हो। स्कूल्स में पानी भरा हुआ, बच्चे अगले 4 महीने तक स्कूल नहीं जा पाएंगे। चलो अब इस बार तो कोरोना है, एक मुद्दा है कि कोरोना है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, बट जब नॉर्मल डेज में क्या होता है, एक बार बाढ़ आती है मई जून में, तो उसके बाद 4 महीने तक स्कूल बंद, क्योंकि स्कूल में पानी भरा होता है। पानी चला जाता है तो फिर वहाँ मिट्टी पता नहीं क्या क्या चीज़ें भरी होती है, स्कूल बंद। उस पर तो कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता। एक भी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे यार। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने बाहर से इंजीनियरिंग करी, मैंने बाहर से पढ़ाई करी, मैंने कहीं और में जाके रहता हूँ, किसी और शहर में जाके मैं जॉब करता हूँ, कहीं और कर रहा हूँ। मेरा मन नहीं करता मैं यहाँ पे रहूँ, मेरा भी मन करता है। अगर पटना में एक IT कंपनी होगी तो मैं क्यों जाऊँगा कहीं और जॉब करने के लिए? और किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हो, अगर आप वहाँ पे आपके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, क्योंकि मेट्रो सिटी में एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना ज़्यादा महंगा होता है। मेरी किस्मत खराब है ना कि मैं यहाँ पे नहीं रह पा रहा हूँ। और अगर एक कंपनी होती यहाँ पे, अगर कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी होती तो मैं कहीं क्यों जाता बाहर, बट नहीं, वो मेरे किस्मत में नहीं है कि मैं यहाँ पे बिहार में रह के यहाँ पे मैं रह के जॉब कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं रह के अर्न कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में बोलना पड़ेगा। हम हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं किया। यार हमने उन्हें मजबूर कब किया करने के लिए? किया कभी मजबूर? उनको बोलो ना कि ये चीज़ें हमें चाहिए यार। उनके आगे पीछे मत करो यार, अपने लिए सोचना शुरू करो।
हर एक 5वें दिन एक पोस्टर लगा होता है, गांधी मैदान चलो। आज किया तो आज उस पार्टी की रैली हो रही है, आज का उस पार्टी की रैली हो रही है, आज का उसका रैली हो रहा है, और हम यहाँ से बाइक उठा के झंडा डाल के निकल जाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा पता है मेजोरिटी किन लोगों की होती है? हमारे एज ग्रुप के लोगों की, जो 20, 25, 30 साल के होते हैं। वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं, उस रैली को सफल बनाने के लिए जाते हैं। भाई सफल बना के तुम्हारे को क्या फायदा हो रहा है यार? वो चुनाव जीत रहा है इसके बदौलत, वो नेता तुम्हारा उल्लू सीधा कर तुम्हारा मतलब निकाल रहा हो, तुम्हारे को क्या मिलता है उससे? क्यों इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हो? अपना फ्यूचर बनाओ ना यार, अपना करियर बनाओ ना, अपने लिए कुछ सोचो ना यार। तो प्लीज़, अगर मुझे लगता नहीं कि कुछ तो चेंज आ जाए, कुछ लोगों को तो समझ आए ये चीज़, अपने बारे में सोचना शुरू करो, अपने लिए सोचना शुरू करो। ये जो पिछलग्गूपन होता है कि किसी के पीछे चल के, या फिर कोई किसी नेता ने बोल दिया हम चले गए, हम उसकी भावनाओं में बह गए, हमने उसके लिए इतना सारा काम कर दिया, ये सब बंद करो यार। कुछ चेंजेस तो लाओ, कुछ एक कॉलेज, एक स्कूल, कुछ एक बढ़िया एकेडमी, कुछ संस्थान या कुछ ऐसी चीज़ें कि एक कंपनी तो खुल जाए कम से कम बिहार में यार, उसके लिए बोलना शुरू करो। ये बेटर होगा हमारे लिए। बाय।